फ्लेम हाई करेंगे तो हलवा वो जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने करना यही है, सिर्फ और सिर्फ चम्मच हिलाते रहना, चम्मच हिलाते हुए नहीं रोकना। ये जितना भी हमने शीरा डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़, आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे माशाल्लाह से। आज जो है मैं बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, वो भी दानेदार। और ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या चीजें डलती हैं, चले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। दानेदार बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें शीरा बनाना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की मिकदार भी आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप पानी की मिकदार ली हमने और इसी में हम शामिल करेंगे ½ कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दो चीज़ें आपने बहुत ही एहतियात से नापनी है। अगर ये दोनों चीज़ें एहतियात से नहीं नापी होंगी तो हमारा जो हलवा वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और चलते हैं, इनको शीरा बनाता है। शीरा भी नहीं बनाना एक तार का, सिर्फ जैसे ही चीनी मिक्स हो तो हम इसको उतार लेंगे। हमने ना इसे गाढ़ा करना है और ना ही एक तार वाला शीरा बनाना है। बस चीनी को हमने बीच में मिक्स करने हैं और बीच में खुशबू के लिए मैं इसमें इलायचियाँ शामिल करने लगा हूँ। और साथ ही मैं इसमें कलर के लिए थोड़ा सा येलो कलर इस्तेमाल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये होगा, जो हलवा होगा बिल्कुल ही ज़बरदस्त बनेगा, उसका कलर भी अच्छा आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने येलो कलर डाला है, देखें जी कितना ज़बरदस्त येलो हो गया है। बस चीनी जो है ना, इसको अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे हम। बस इतना ही हमने इसको पकाना था। अब इसको हम साइड पे उतार लेंगे। शीरा हमने उतार ली, यहाँ पे रखेंगे प्यारी सी कढ़ाई। प्यारी सी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कप बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन भी मैंने नाप के लिया हुआ है। बेसन को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। अगर छानेंगे तो इसमें जो चीज़ें होती हैं, कीड़े वगैरह, तो वो साइड पे हो जाएगी। अगर कीड़े वगैरह निकल आए तो हमने ये बेसन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बेसन को हम चेंज कर लेंगे। बेसन जो है ना हमारा बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। छान लिया था और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। वैसे तो हम ये घी के अंदर डायरेक्ट बना भी सकते थे, लेकिन उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता। अगर हम ये भून के बनाएं तो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही ज़बरदस्त आता है। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, जलाएंगे बिल्कुल नहीं। अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आएगी, तब तक हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे जी। बिल्कुल ही ज़बरदस्त ये भुना जा रहा है, खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। और देखिए इसका कलर जो है ना चेंज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून घी इस्तेमाल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, हाई हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हाई करेंगे जो बेसन है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। घी जो है ना बीच में लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। डालने के बाद इसको लो फ्लेम पे जब हम पकाएंगे, जो हलवा है वो बिल्कुल इसी तरह से हार्ड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। इसको मज़ीद पकाएंगे हम। जैसे ही ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तभी हम इसमें शीरा इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं अभी जो है ना बिल्कुल ही हार्ड स्ट्रक्चर में आया हुआ है। लो फ्लेम पे हम इसको मज़ीद पकाएंगे। चलते हैं अब हम इसमें जो है ना शीरा डालते हैं, जो शीरा हमने पहले बना के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने लो ही रखना है, फ्लेम हमने हाई बिल्कुल नहीं करना। अगर हम फ्लेम हाई करेंगे तो हलवा वो जल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने करना यही है, सिर्फ और सिर्फ चम्मच हिलाते रहना, चम्मच हिलाते हुए नहीं रोकना। ये जितना भी हमने शीरा डाला है इसमें, ये अभी खुश्क हो जाएगा। जो बेसन के ज़रात हैं उसमें खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा जी। ये देखिए माशाल्लाह से खुश्क होना स्टार्ट हो रहा है। चम्मच बिल्कुल हम हिलाते रहेंगे, चम्मच हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही दानेदार में होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। बस चम्मच हिलाते हुए हमने बिल्कुल नहीं रोकना। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। माशाल्लाह से जो रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये इस पर खर्चा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि कल को आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। इसको पहले हम अच्छी तरह से पका लेंगे, बाद में इसमें घी डाल के अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। माशाल्लाह से खुशबू तो बिल्कुल ही बेहतरीन आ रही है। अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। इसका जितना भी पानी था वो खुश्क हम कर लेंगे। और शीरा जो है वैसे भी हमने बिल्कुल ही बेहतरीन बनाया है। इसमें मिठास की जो है ना कमी बिल्कुल नहीं होगी, मीठा वगैरह इसका बिल्कुल ही बुरा होगा। इसको जो है ना हमने दानेदार ही करना है। इसको पहले अच्छी तरह से पकाएंगे। बीच में हम 1 से 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप चाहें तो फ्लेवरिंग के लिए देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करने से ये फायदा होगा, जो हमारा ये हलवा है बिल्कुल ही दानादार होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छी तरह से इसकी हम भुनाई करेंगे। से जो हलवा है दानेदार होना स्टार्ट हो गया। चलते हैं इसकी फाइनल लुक करते हैं, डिश आउट करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने अता की। माशाल्लाह से देखिए हमारी जो आज की रेसिपी थी कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू वीडियो, तब तक ले मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।